विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th GSEB का जो कोर्स है उसमें हिंदी सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में है उसमें चैप्टर नंबर 16 जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इस पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध। इस पाठ के निबंधकार है आनंद शंकर माधवन। इस पाठ के शीर्षक से ही यहाँ पर संकेत मिल जाता है कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का जो संबंध रहा है और भारतीय संस्कृति की जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसी के संदर्भ में यहाँ पर ये पाठ दिया गया है। इस पाठ में निबंधकार माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया है। देखते हैं ये लेसन। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। यानी पहले के समय में जैसे शिक्षा निःशुल्क थी, यानी कि भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से जो चलती थी उसमें इस प्रकार का सिर्फ अर्थ प्राप्ति के माध्यम के रूप में शिक्षा कोई व्यावसायिक स्तर पर नहीं थी। वो एक दान के रूप में दी जाती थी। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण का यह पेट पालने का साधन बन गया है। यानी कि सिर्फ आजीविका प्राप्त करने के लिए आज शिक्षा का क्षेत्र चल रहा है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। यानी कि भारत की जो मूल संस्कृति थी, शिक्षा देने का जो तरीका था वो आज प्राचीन काल की तरह नहीं रहा। उसने एक व्यावसायिक रूप ले लिया है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। यानी भारत की ये संस्कृति ही नहीं रही कि शिक्षा देने का शुल्क लिया जाए। इस तरह का प्राचीन काल में नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से दूसरे पश्चिम के देशों के प्रभाव से भारत में भी इस प्रकार की जो व्यावसायिक संस्कृति पश्चिम के देशों में देखने को मिलती है वैसी ही भारत में शुरू हो गई। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यानी कि बदलाव हो गया। प्राचीन काल की तरह शिक्षा की पद्धति नहीं रही। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति चलती थी उसमें गुरु शिक्षा देने का कोई शुल्क नहीं लेते थे और ना ही शिष्यों को कोई शिक्षा के लिए शुल्क यानी कि कोई पैसे चुकाने पड़ते थे। शिक्षा दान के रूप में निःशुल्क मिला करती थी। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। यानी ये भारत की परंपरा मूल रूप से नहीं है कि पैसे लेकर शिक्षा
दी जाए। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। यहाँ पर प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति की बात की जा रही है कि उस समय जो शिक्षा का जो स्थान हुआ करता था वो मंदिर के समान हुआ करता था। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, यानी कि दान के रूप में शिक्षा दी जाती थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। जो परमेश्वर प्राप्ति का माध्यम थी शिक्षा, वो आज पेट पालने का जरिया बन गई है, यानी कि उसने एक व्यावसायिक रूप ले लिया है शिक्षा के क्षेत्र ने। वो हम आज वर्तमान युग में देख ही रहे हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। इस तरह से जब तक व्यक्ति सफल नहीं होता तब तक लोग उसे धुतकारते हैं, उसको सम्मान नहीं देते। किंतु जैसे ही वो कोई पद प्राप्त कर लेते हैं या फिर किसी ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तभी लोग उन्हें स्वीकारते हैं, उनका स्वागत करने लगते हैं। उसी तरह से रविंद्रनाथ जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए, तभी उनको सभी लोग सम्मान की नज़रों से देखने लगे और उनका वो स्वागत करने लगे। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नज़र आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। कहने का अर्थ, जब हमारी संस्कृति में कोई कीमती कला हो उसका लोग सम्मान नहीं करते, पर उसी कला को जब विदेश में सम्मानित किया जाता है तो हमारी संस्कृति में जो चीज़ ऐसे ही बिना मूल्य के पड़ी थी उसे लोग सम्मान देने लगते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। भारत की जो रूसी परंपरा रही है वो ज्ञान के संदर्भ में बहुत ही समृद्ध रही है, किंतु विदेश से हमारे देश के ही ज्ञान को अर्जित करने में, भले वो हमारी संस्कृति में विकसित हुआ हो, फिर भी विदेश से उसी कला या ज्ञान को पाने में जो लोग उत्सुक होते हैं, उन्हें प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने कुछ शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा पहलवान आजकल के शिक्षाक्रम में रंगे नहीं थे, यानी कि पश्चिम की जो शिक्षा प्रणाली है उससे वो अछूते थे। इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। वे आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है।
गामा पहलवान ने कहा, जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। चेष्टा यानी कि प्रयास। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। यानी कि यहाँ भारत की जो गरिमा रही है, गर्वपूर्ण परंपरा रही है कि भले गुरु कितना भी प्रभावशाली हो, परंतु वो हमेशा चाहता है कि खुद का शिष्य उससे भी ज़्यादा प्रभावी हो। गुरु को शिष्य से जीतने की कोई आकांक्षा नहीं रहती। उसे ज़्यादा से ज़्यादा गर्व तभी होता है कि शिष्य गुरु से जीत जाए। यही भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति रही है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। यानी भारत की जो संस्कृति है उसमें शिष्य की बहुत ही कीमत रही है, उसका बहुत मूल्य रहा है। जो गुरु के पास ज्ञान होगा उसको अर्जित करने के लिए शिष्य की काबिलियत चाहिए। भले गुरु के पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन उसको ग्रहण करने वाला शिष्य ही न हो तो फिर वह ज्ञान की कोई कीमत नहीं रहेगी। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। कहने का अर्थ भगवान यीशु ने भी अपने अनुयायी को, अपने शिष्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यानी संगीत सुनने वाले संगीतकार से भी अधिक महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। यानी ये भारत की परंपरा रही है। स्वयं पुष्प में, पुष्प यानी कि फूल में कुछ नहीं है। पुष्प का सौंदर्य, फूल का जो सौंदर्य होता है उसे अनुभव करने वाले की दृष्टि पर आधारित माना गया है। यानी कि वो फूल को किस तरह से, किस भाव दृष्टि से देखता है, उसी में उसकी महत्वपूर्णता निहित है, समाई हुई है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यानी कि दुनिया को जिस दृष्टि से हम देखेंगे वैसी ही दुनिया हमें दिखाई देगी। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। पथ यानी कि मार्ग, इसी मार्ग से वो यात्रा करते रहे हैं, यानी इसी तरह से वो जीते रहे हैं। भारत की जो पुरातन परंपरा रही है वो इसी दृष्टि को लेकर आगे बढ़ी है। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती, यानी कि वो जाति पाति का भेदभाव नहीं करते जो उत्तम गुरु होंगे।
वो ये देख के शिक्षा शिष्य को नहीं देते कि वो कौन सी जाति का है। वो जाति देखते नहीं, उनको जाति से कोई भी लेना देना नहीं होता। भले शिष्य कोई भी जाति का हो, किंतु गुरु को यही होता है कि वो उस शिष्य को श्रेष्ठ तरीके से उत्तम प्रकार का ज्ञान दे। भारत में यही परंपरा रही है कि यहाँ परख गुण की, यानी कि गुण से परखा जाता है शिष्य को। साधना की और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की कीमत है। यानी कि जो शिष्य की गुरु के प्रति जो भावना है उसकी कीमत है, ना कि जाति, धर्म, संप्रदाय, उन सब की यहाँ पर कोई भी गिनती नहीं की जाती, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। यानी कि कोई शिष्य का कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो या कोई भी संप्रदाय हो, उसको ध्यान में नहीं लिया जाता और गुरु उसे अच्छे से अच्छा ज्ञान, उच्च प्रकार की शिक्षा देने के लिए अपनी ऊर्जा लगाता है। भले शिष्य कोई भी जाति धर्म का हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भी हो, किंतु गुरु उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करता। ये भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा रही है। लेखक ने जिस प्रकार इस पाठ में बताया कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली रही है वो किस प्रकार की थी, प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी, परंतु समय के साथ पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण और समय के प्रवाह के साथ आज वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यावसायिक रूप धारण कर चुकी है। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने की के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध है। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ कर सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। यानी कि समय के साथ जो शिक्षा प्रणाली में बदलाव आए, उसने जो व्यावसायिक रूप धारण कर लिया, उसकी वजह से गुरु और शिष्य के बीच कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी, परंतु आज शिक्षा क्षेत्र में गुरु वेतनभोगी हो गया है। यानी कि आज के समय में शिक्षा के बदले में शुल्क लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध होते हैं, ऐसा यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को, यानी कि शिष्यों की शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाला ज्ञानी और तपस्वी आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कोई स्वार्थ परकता न हो, तभी ही श्रेष्ठ प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। यहाँ पर लेखक का उद्देश्य यही है कि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो किसी भी स्वार्थ परकता से परे होना चाहिए।